हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। तो एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया एनटीए की तरफ से जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये नोटिस क्या है, क्यों इसको आपको समझना ज़रूरी है। उसके साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके के नोटिस, इस तरीके की नोटिफिकेशन पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ 2022 के पीवाईक्यू प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं मैंने टेलीग्राम चैनल पे। तो जिस बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स नेट अचीवर्स चैनल सर्च कीजिए। टेलीग्राम पे 65,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर ज्वाइंड है, उस चैनल को आपने ज्वाइन करना है। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे मैं नंबर 1 एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी पे आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे ऑफर चल रहा है जिसमें आप तलवीर एस रेफरल कोड को यूज करोगे तो आपको 20% ऑफ है वो मिल जाएगा। तो इस मौके का जरूर से फायदा उठाइए। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल तलवीर के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस पे। देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो अनअकैडमी के चैनल पे मेरी एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ इन्फॉर्म किया था कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। और वो वीडियो तकरीबन 24 नवंबर को शूट किया गया था और ये तकरीबन 20 दिन के बाद ऑफिशियल नोटिस आया जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एनटीए अब से इस सेशन से अपना एक ईयरली कैलेंडर है वो लॉन्च करेगा। और उससे 20 दिन के बाद मतलब जस्ट 15 दिसंबर को कल ये ऑफिशियल नोटिस है वो एनटीए की तरफ से आया है जिसमें उन्होंने सारे एकेडमिक एग्जाम्स, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें यूजीसी नेट के एग्जाम का जिक्र नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये एकेडमिक ईयर है, इसका मतलब क्या है कि इसमें वो वाले एग्जाम है जो एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेसिस पे आपको किसी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलनी है। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी एग्जाम नहीं है, इस वजह से इसमें सीएसआईआर या बोलो यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में नहीं है। तो अगर आप देखते हो तो जो जेई मेंस का एग्जाम है सेशन 1 का और सेशन 2 का, ये जनवरी और अप्रैल के बीच में होने वाले हैं। कुछ डेट्स फरवरी की भी हैं। उसके बाद आईसीआर का एग्जाम है, ये अप्रैल में हो जाएगा। उसके बाद यहां पर मई में ये वाले एग्जाम हो जाएंगे और तकरीबन जून तक ये कुछ सीयूईटी के एग्जाम के बारे में बताया है। तो इससे एक तो अब से सिस्टम थोड़ा सा सही है, मतलब इससे आप ये मान के चल सकते हो कि अब 50% सिस्टम तो इन्होंने सही कर दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि ये कुछ भी रैंडमली कभी भी एग्जाम की डेट्स निकाल देते थे। तो अब जो भी एग्जाम की डेट आएगी ना वो फुल एंड फाइनल होगी। मतलब अब बाकी एग्जाम्स को इनके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये अपनी डेट्स को चेंज नहीं करने वाले। हाँ, बीच में कुछ रिजर्व डेट्स हैं कि कई बार कुछ भी कॉन्टीजेंसी हो जाती है तो उसको सही कर लिया जाएगा। अब ये एग्जाम यूजीसी नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप इस चीज को देखते हो ना तो इसमें सिर्फ आपको मार्च और उसके बाद जून, मतलब मार्च और जून, तो मार्च में तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाना। तो इससे आप ये मान के चलते हो कि अब फिर से वही जून और दिसंबर वाला साइकिल है वो शुरू होने वाला है, जिस तरीके से ये कैलेंडर बोल रहा है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये कैलेंडर को डिजाइन किया गया है, इस कैलेंडर में अलग अलग एग्जाम को फिक्स किया गया है, इसमें सारे एग्जाम नहीं है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है। उसके हिसाब से ये 99% यही इंडिकेशन दे रहा है कि जो एग्जाम है वो आप लोगों का वही मई के बाद जून के मंथ में होगा, जिसका नोटिस मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्टिंग में है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। 10% चांसेस हैं कि उससे पहले ये एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, 10% है, उससे ज्यादा नहीं है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो एग्जाम है वो जून में ही जाने वाला है। ये एक इंडिकेशन दे दी है, बाकी जो इसका फाइनल कंफर्मेशन है वो भी आपको कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा नोटिस है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो। जो एक अनसर्टेनिटी सी थी ना, वो तो कम से कम यहां पर खत्म हो गई है कि कब होगा, क्या रीशेड्यूल हो जाएगा, इसके साथ क्लैश हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, मैं बोलूंगा कि अभी तक की एनटीए की तरफ से दी गई सबसे अच्छी न्यूज है, जिनमें पहली बार इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ है हर एग्जाम से। क्योंकि एटलीस्ट अब ये तो पता है कि एग्जाम कब होगा, ठीक है, मतलब वो तो नोटिस जैसे ही आएगा पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्स की डेट्स को फाइनल करने का मतलब यही है कि ये बाकी इंस्टीट्यूशंस को बता दिया कि भैया आप अपने एग्जाम की डेट को चेंज करो, अब हमने अपने एग्जाम की डेट है वो फिक्स कर दी है। ये बिल्कुल उसी तरीके का कैलेंडर है जैसे एसबीआई या आईबीपीएस के द्वारा बैंक्स के कैलेंडर निकाले जाते हैं, अब से एनटीए ने भी ये कैलेंडर निकाल दिया है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये अच्छी न्यूज, गुड न्यूज है, वो आपको लगा होगा कि हाँ अब हमें और भी
अभी मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। एग्जाम है वो, उसका नोटिस आएगा, ऐसा नहीं कि जब नोटिस आएगा तब पढ़ेंगे। जब तक आपका नोटिस आएगा तब तक आप ज्यादा से ज्यादा 70% सिलेबस भी खत्म कर सकते हो। तो ये था नोटिस, यही था इंफॉर्मेशन। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।